जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जब प्रदोष का व्रत हम श्रावण मास में करते हैं, श्रावण मास में आने वाला जो प्रदोष होता है विशेष रूप से भगवान शिव की अत्यंत कृपा दिलाने वाला व्रत होता है। आपकी कोई भी कामना हो, अगर आप श्रावण मास के प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, इस व्रत को करते हैं, तो आपकी कोई भी कामना हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। प्रदोष का व्रत अगर आप करना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग इस समय में प्रदोष व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ समय है। आप चाहें तो इसी प्रदोष से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। श्रावण मास में आने वाले दोनों प्रदोष बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर आप पूरे वर्ष का प्रदोष नहीं भी करते हैं, तब भी आप सिर्फ श्रावण मास के प्रदोष व्रत को करके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास में आप प्रदोष के दोनों पक्षों के प्रदोष कर लीजिए। आपकी जो भी कामना है भगवान शिव माता पार्वती से कहिए, विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, तो आपकी सभी कामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में जब हम प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और उनके सामने बैठकर हम अपनी कोई भी मनोकामना कहते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने के बाद, तो वो हमारी कामना माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रावण मास के पहले प्रदोष के बारे में। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब रखना है, पूजा का यानी कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही विशेष उपाय। अगर आपकी शादी में किसी प्रकार से बाधा आ रही है, आपको धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, तो किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करें जिससे कि समस्त कामनाएं आपकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो और इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन रखना है। देखिए, इस बार की जो तिथि है थोड़ा सा व्रत को लेकर संशय है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अगस्त की शाम को 5:09 पर और समाप्त हो रही है 6 अगस्त की शाम को 6:28 पर। यानी कि जो व्रत है इसमें संशय है कि हम 6 अगस्त को रखें या 5 अगस्त को रखें, क्योंकि 5 अगस्त को उदया तिथि बिल्कुल नहीं मिल रही है, लेकिन 6 अगस्त को हमें प्रातःकालीन उदया तिथि सूर्योदयकालीन त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। अब अगर प्रदोष व्रत की बात करें तो प्रदोष व्रत में शाम की समय ही पूजा का विशेष महत्व होता है, जो कि गोधूली वेला में यानी कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसी समय पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो प्रदोष का व्रत है इस बार वो 5 अगस्त को यानी गुरुवार के दिन किया जाएगा। गुरुवार को आप सूर्योदय से ही व्रत का संकल्प लेकर इस व्रत की शुरुआत करें। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद आप व्रत का संकल्प लीजिए, भगवान शिव की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए और शाम के समय यानी कि गोधूली वेला में शुभ समय में आपको विशेष रूप से पूजा करनी है। तो शाम की गोधूली वेला का जो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5 अगस्त की शाम को 7:09 से लेकर रात्रि में 9:16 तक है। इस समय में आपको प्रदोष काल की पूजा करनी है 5 अगस्त यानी गुरुवार के दिन। इस बार का जो प्रदोष का व्रत है श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि गुरुवार के दिन है और गुरु प्रदोष बहुत विशेष महत्व रखता है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, या फिर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो गुरु प्रदोष का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। गुरुवार के दिन जब आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उसके साथ ही आपको भगवान बृहस्पति देव की भी पूजा करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी है। इससे आपके गुरु बहुत मजबूत स्थिति में हो जाते हैं और गुरु की वजह से जो आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, कामकाज में व्यापार में बाधा आ रही है, धन आने में दिक्कत हो रही है, संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, पुत्र संतान की कामना है आपको, तो भी आपको जरूर गुरु प्रदोष के व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा के साथ ही बृहस्पति देव की पूजा भी जरूर करनी है, भगवान श्री हरि की पूजा भी जरूर करनी है। किस तरह से पूजा करनी है? देखिए, अगर आपका व्रत है
बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का व्रत नहीं है मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, पूजा की विधि आपको इसी प्रकार से रखनी है। अगर आपका व्रत नहीं है तब आपको ये ध्यान रखना है कि आज आप सात्विक भोजन लीजिए, मतलब आज आपके भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, सात्विक शुद्ध भोजन होना चाहिए। इस प्रकार से आप भोजन लें और फिर आप कोई भी उपाय करेंगे, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो आज आप प्रातःकाल जल्दी उठें, उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करनी है। भोलेनाथ का व्रत है ये, तो सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में शिव जी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अपने हाथ में अक्षत ले, पुष्प ले और जल ले, और इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आज आपका व्रत है, प्रदोष का व्रत है। आपकी जो भी कामना हो, जिस भी कामना से ये व्रत रख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने कहें। प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, शीघ्र ही मेरी कामना पूर्ण करें, और पूजा पाठ में व्रत में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए हे भोलेनाथ हमें क्षमा करें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के सामने छोड़ दीजिए, और उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत शुरू हो गया तो अब आप पूजा कीजिए। विधि विधान से भगवान शिव के ऊपर जो भी, अगर आपके पास शिवलिंग है अभिषेक कर लीजिए। शिवलिंग नहीं है और घर के आसपास अगर आपके कोई भी शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, तो आप जाकर विधिवत भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा कीजिए। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा आज आपको जरूर करनी है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, विवाह में कोई बाधा ना आए, तो भगवान गणेश की पूजा आपको जरूर विधि विधान से करनी है। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, और शिव, पार्वती, कार्तिकेय, भगवान नंदी देवता सबकी पूजा विधि विधान से करने के बाद आप अपनी कामना कहें, प्रार्थना करें उनसे। मंत्र जप करना चाहिए आपको। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी आप आसानी से पढ़ पाएं, आपके पास जितना भी समय हो उसके हिसाब से आप पूजा और मंत्र लीजिए। पंचाक्षरी मंत्र बहुत आसानी से आप पूरे समय, पूरे दिन जप सकते हैं, मन ही मन नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपको जप करना है। दिन भर आपको व्रत रहना होता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं और कुछ लोग फलाहार के साथ इस व्रत को रख सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप सामर्थ्य रखते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का निर्धारण कीजिए और व्रत कीजिए। आप शाम के समय फिर से गोधूली बेला में पूजा की जाती है भगवान शिव और माता पार्वती की, तो विधि विधान से आप पूजा कीजिए। जब आप शिव जी की और माता पार्वती की पूजा कर रहे हो, उनकी सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित कर पाएं, ऐसा प्रयास कीजिए। जैसे कि आपको बिल्वपत्र जरूर रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में 21 बिल्वपत्र मिल जाते हैं, तो हर बिल्वपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है सफेद चंदन से। और या फिर आप राम 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 भी लिख सकते हैं, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आप इन दोनों में से कोई भी नाम लिखें। और अगर आपके पास समय ना हो नाम लिखने का, जैसे ओम नमः शिवाय या राम राम लिखने का, तो सिर्फ आप सफेद चंदन से बिंदी लगा दीजिए तीनों पत्तों पर अपनी अनामिका उंगली में लेकर। तो इससे भी आपको, और बोलते रहिए साथ साथ में ओम नमः शिवाय या राम राम राम, तो इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अपने समय के अनुसार आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें तो इसके लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। आंकड़े का फूल आज आपको भगवान शिव पर जरूर अर्पित करना है। आंकड़े के फूल की माला बना पाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। 108 आंकड़े के फूल लेकर उन्हें माला का स्वरूप दें, भगवान शिव को अर्पित करें। आपकी कोई भी कामना हो, संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, विवाह की, या फिर मन चाहे जीवन साथी की, सुखद दाम्पत्य जीवन की, कोई भी कामना हो, आंकड़े के फूल अर्पित करते हुए अपनी कामना कहें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। बहुत शीघ्र आंकड़े के पुष्प अर्पित करके आपकी कामना कहने से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। शमी के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। शमी के फूल जरूर अर्पित करें अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। शमी के पत्ते अर्पित करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, शनि दोषों का भी नाश होता है, घर में धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, और कोई भी आपकी कामना हो, कोई भी आपकी समस्या हो, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलता है, कामना आपकी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आज भगवान शिव की पूजा में आपको खीर जरूर बनाना है। खीर अगर आप चावल की बना पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं, साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, जो भी आप बना सकें। आज खीर भगवान शिव को भोग में जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को खीर अर्पित करने से, खीर से उनका अभिषेक करने से, भोग में खीर अर्पित करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, दाम्पत्य जीवन, सभी प्रकार की जो कामनाएं होती हैं एक भौतिक सुख सुविधाओं की, वो सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं अगर आप प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव को खीर अर्पित करते हैं। तो खीर चाहे किसी भी चीज की बनाएं, पर खीर जरूर बनाएं।
शाम को शिव मंदिर में आपको दीपदान जरूर करना है। शाम को जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, आप वहां पर एक दीपक जलाकर आइए, शुद्ध घी का दीपक भगवान शिव को समर्पित करते हुए। अगर बड़ा दीपक लेते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा कि जितने समय तक वो दीपक प्रज्वलित रहे उतना ही अच्छा होता है। आज आपको माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। जब माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं तो भगवान शिव की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले माँ पार्वती को प्रसन्न करें और इसके लिए आपको माँ पार्वती को सुहाग की सामग्रियां जरूर अर्पित करनी है। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर पाएं अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो कम से कम 5 सामग्री, जैसे कि आप लाल चुन्नी माँ को जरूर अर्पित करें, हरी और लाल चूड़ियां माँ को अर्पित कर सकती हैं, मेहंदी जरूर चढ़ाएं, सिंदूर, बिंदी, ये सभी चीजें माँ को अर्पित करें। प्रार्थना करें कि मेरा सौभाग्य सदा बना रहे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, इसके लिए प्रार्थना करें। माँ पार्वती जब प्रसन्न होती हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये तो भगवान शिव की पूजा हुई, क्योंकि शिव पार्वती की पूजा आज विशेष पूजा होती है। लेकिन गुरु प्रदोष है और गुरु प्रदोष के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करें तो आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और अपार धन संपदा की प्राप्ति हो जाती है। अगर गुरु प्रदोष के दिन गुरु के उपाय जरूर आपको करने चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु प्रदोष है तो आपको प्रातःकाल केले में, मतलब केले के पेड़ में आपको जल देना है। उस जल में आपको थोड़ा सा हल्दी जरूर मिलाना है। हल्दी मिलाकर वो जल आप केले की जड़ में अर्पित करें और प्रार्थना करें। वहां बैठकर ओम ड्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं और उनकी वजह से आपके विवाह में बाधा आ रही है या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो इस उपाय से वो दूर होगी और शीघ्र ही आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, तो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो केले के पेड़ में आपको थोड़ा सा शहद भी जरूर अर्पित करना है। थोड़ा सा शहद ले लीजिए, जैसे हम केले में हल्दी और जल अर्पित करते हैं उसी के साथ ही थोड़ा सा शहद भी अर्पित कीजिए। पीले पुष्प वहां पर अर्पित कीजिए केले की जड़ में, और एक जैसे धागा होता है कलावा, उस कलावे को, पीले कलावे को भगवान बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए, मंत्र जप करते हुए आप वो धागा केले की जड़ में बांध दीजिए या केले के तने में बांध दीजिए। तो इससे भी भगवान बृहस्पति की कृपा मिलती है और हमारी कामना पूर्ण होती है। आज कुछ चीज़ों का दान भी आपको करना चाहिए। अगर आपके बृहस्पति कमजोर हैं तो पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चने की दाल, केले का दान करें। पीले वस्त्रों का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। आज गाय को रोटी आपको जरूर देनी है, लेकिन कैसी रोटी आपको गाय को देनी है? देखिए, बेसन की रोटी आज गाय को देनी है। तो बेसन लीजिए, उसकी रोटी बनाइए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को दीजिए। इससे आपके विवाह में जो बाधा आ रही है बहुत शीघ्र दूर होगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है वो भी बहुत शीघ्र दूर होगी। तो इस उपाय को आप अगर करते हैं, आज गुरु प्रदोष है, बहुत श्रेष्ठ है, श्रावण मास में आने वाला प्रदोष है जो कि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आप व्रत करें ना करें, पर पूजा जरूर कीजिए, उपाय जरूर कीजिए। भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करें, बृहस्पति देव यानी कि विष्णु भगवान की पूजा भी आज आपको जरूर करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज श्रावण मास के प्रथम प्रदोष से संबंधित ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।